everyone and happy new year to all of us. आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। ये हमारी साल की पहली वीडियो है, सो न्यू ईयर की ये हमारी पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे स्पिरिट गाइड्स का हमारे लिए क्या मैसेज है आने वाले साल, मतलब कि इस साल हमें क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है, किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, किन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। ओवरऑल हमें जो भी मैसेज मिलेगी हम वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, हम वो चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे। पर रीडिंग स्टार्ट करने के पहले चलिए एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। ओके, सो चलिए प्रे करते हैं कि ये साल हम सब की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ एंड बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएं। ईश्वर हमें शक्ति दे, हमें प्रोटेक्ट करे। चलिए प्रे करते हैं कि ये साल हमारी लाइफ की सबसे बेहतरीन साल रहे। हम फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहे। हमारा परिवार, हमारी फ्रेंडशिप, हमारी लव लाइफ एंड जितनी भी रिलेशन है हमारी लाइफ में वो सारी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, हम फिनेंशियली स्टेबल रहे एंड खुद के लिए एंड अपने लव वंस के लिए हम हमेशा स्ट्रांगली खड़े रह पाए। ठीक है, सो चलिए प्रे करते हैं कि ये साल हम सब की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाए, बहुत सारी पॉजिटिविटी लाए। हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारे लव्ड वन सुरक्षित रहे और हम सब सुरक्षित रहे। ठीक है, सो चलिए फिर हम अब रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। सो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें ओवरऑल क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो हम सबसे पहले यहाँ पे अपनी कार्ड्स हटाते हैं एंड यहाँ पे ऑप्शन पिक करते हैं। आज मैं ऑप्शंस आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, ऑल्दो मैं यहाँ पे ऑप्शंस रखूँगी बट देन आपको हम 3 ऑप्शंस रखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास आज हम 3 ऑप्शंस रख रहे हैं बट देन आप 1, 2, 3 किसी एक ऑप्शन को पिक कर सकते हैं, या यहाँ पे आपके पास आज हम स्टोन्स रख रहे हैं, ये आपकी ऑप्शन 1 कर देते हैं, ये आपकी ऑप्शन 2 करते हैं और ये आपकी ऑप्शन 3 करते हैं। ठीक है, ये ग्रीन कलर की स्टोन है, ये आपकी ब्लू कलर की स्टोन है, ये आपकी येलो कलर की स्टोन है। सो आप ऑप्शंस इसमें भी पिक कर सकते हैं या फिर 1, 2, 3 किसी भी रैंडमली किसी भी एक अपने स्पिरिट गाइड्स को याद करते हुए। ठीक है, सो स्पिरिट गाइड को याद करते हुए आप रैंडमली किसी भी ऑप्शन को पिक कर सकते हैं जैसा आपका मन करे। स्टोन्स के थ्रू भी कर सकते हैं या रैंडमली किसी भी एक नंबर को पिक करके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए फिर आप यहाँ पे ऑप्शन पिक कर लीजिए, अपने स्पिरिट गाइड्स को याद करिए, इस साल को याद करते हुए ओवरऑल उनसे मैसेजेस लेने की कोशिश करिए एंड हम रीडिंग से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं तब तक। ठीक है, हेलो ऑप्शन 1। सो ऑप्शन 1 चलिए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, सो ऑप्शन 1 सबसे पहले आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। हम पहले कार्ड शफल करते हैं एंड कार्ड शफल करने के दौरान हम आपसे बात करेंगे। सो ऑप्शन 1, ओके, सो ऑप्शन 1 आपकी सबसे पहले कार्ड आई है और ये मुझे दिखा रही है कि इस साल आपको जल्दबाजी में काम लेना, ठीक है, वो चीज़ आपको भूलनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप उनमें से है जो कि जल्दबाजी में बहुत बहुत क्विक डिसीजंस लेते हैं, तुरंत बातों से मुकर जाते हैं या तुरंत बातों को पलट लेते हैं, तुरंत अपने डिसीजंस को पलट लेते हैं। यहाँ वो चीज़ आपको छोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। सो इस साल जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रही है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि आपकी दुश्मन कौन है। आप उनमें से है जो तुरंत डिसीजंस लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप उन लोगों को ट्रस्ट कर लेते हैं जो कि आपके बारे में इतनी अच्छी भावना नहीं रखते हैं, जो कि आप दुश्मनों को नहीं पहचान पाते हैं, आप लोगों को नहीं पहचान पाते हैं। सो यहाँ पे वो चीज़ करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा कि आपके हितैषी कौन हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको मानते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, और ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। सो इस साल आपको वो करने की ज़रूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी ये जो 2 हैबिट्स है ना, ये आपको 2021 में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत लाई हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे वो चीज़ करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ आप उनमें से है जो दूसरों की बातों को बहुत जल्दी सोच के समझ के दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप तुरंत अपने डिसीजंस को डाउट करने लग जाते हैं या अपने खुद के डिसीजंस को चेंज करना
स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे समटाइम्स ये भी होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपका भला नहीं चाहते हैं। सो वो लोग आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बहुत ईजिली कर पाते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि आपकी नेचर से वो वाकिफ़ है, इसलिए जानते हैं कि आप ओवरऑल कैसे कैसे नेचर वाले हैं, तो वैसे आपको मैनिपुलेट भी करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि चीज़ों को क्लियरली देखने की ज़रूरत है, ठीक है। लोगों को क्लियरली देखने की ज़रूरत है एंड चीज़ों को भी क्लियरली देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी जीत में दूसरों को भी शामिल करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरों को शामिल करने की ज़रूरत यहाँ पे एज इन जो लोग जो लोग आपकी सच में आपका अच्छा चाहते हैं, ऐसे लोग जो कि आपका सच में आपका भला चाहते हैं, राइट। तो उनको अपनी खुशियों को बांटने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आप कहीं ना कहीं थोड़े से डर से भी, आउट ऑफ फेयर की हो सकता है नज़र लग जाएगी, इसलिए भी आप अपनी खुशियाँ नहीं बांटते हैं, जो कि करनी भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अपने प्लान स्टार्टिंग में रिवील नहीं करना है, बट जब उसमें आप जीत हासिल कर जाते हैं तो उसके बारे में आप आराम से सेलिब्रेट करिए, ठीक है। सो आपको वो चीज़ इस साल करने की ज़रूरत पड़ेगी। और देखते हैं, गलत लोगों के लिए उस एक्सटेंट में चले जाना जिस एक्सटेंट में वो वो चीज़ डिज़र्व नहीं करते हैं, राइट। सो गलत लोगों के लिए उस एक्सटेंट तक आप चले जाते हैं जो कि बाद में जाके आपको हर्ट होता है, बाद में जाकर आपको कहीं ना कहीं अकेलापन बहुत ज़्यादा फील होना स्टार्ट हो जाता है। आप कहीं ना कहीं खुद के जितना भी लोगों को हेल्प किया है, उसके बाद आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रखते भी है, पर साथ ही साथ ये भी होता है कि आप कहीं ना कहीं खुद के ओवरऑल आपने जो एफर्ट दिया है, फिर उसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा पछतावा आपके अंदर होता है। सो इस साल आपको इस चीज़ को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी, ठीक है। सो यहाँ पे 2 चीज़ है, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं एंड आप जानते हैं कि वो इंसान गलत है, तो फिर आपको उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बिकॉज आप उनके नेचर से वाकिफ़ है, ठीक है। एंड अगर आपने गलती से किसी की मदद कर दी है जो कि आपकी जो कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से हो सकता है कि मे बी एहसान फरामोश है या फिर आपका भला नहीं चाहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को अगर आपने हेल्प कर दी है तो उनको एक तरीके से लाइफ में फॉरगिव करके एंड क्वेश्चन नहीं करना है, बट देन उनसे एक तरीके से लेसन सीखते हुए आगे बढ़ना है कि ठीक है, अगर मैं ऐसे लोगों को हेल्प करके हैप्पी नहीं हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा, मैं स्टॉप हो जाऊँगा। रिपीट नहीं करना है चीज़ों को, ठीक है। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 1 आपके लिए, आपको यहाँ उन लोगों को लाइफ में फॉरगिव करने की ज़रूरत है या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको खुद को भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे डिसीजंस आपने लिया है अपने पिछले साल, जो कि आप उसकी जो बर्डन है वो यहाँ पे कैरी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, यहाँ खुद के गलत डिसीजंस को फॉरगिव करते हुए आगे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अगर इस साल को आपको हैप्पीनेस से भरना है तो अपने लाइफ में यहाँ पे कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा निर्भर थे, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है, तो उस चीज़ का आप सर्टेन चीज़ों का बोझ काफ़ी ज़्यादा लेकर चल रहे हैं, आपके अंदर किसी तरीके की भारपन बहुत ज़्यादा आ रखी है। यहाँ पे उन सब चीज़ों को फॉरगिव करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, दूसरों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। एंड दूसरों को इसलिए फॉरगिव करने की ज़रूरत है बिकॉज आपको खुद की पीस ऑफ माइंड चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपनी साल को अच्छा बना सके, हैप्पीनेस से भर सके। सो दूसरों को फॉरगिव करिए ताकि आपकी पीस ऑफ माइंड रहे, बरकरार रहे, तो वो चीज़ यहाँ पे करने की ज़रूरत होगी। चलिए देखते हैं और क्या आपके लिए मैसेज है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, और आप अगर देखेंगे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है।
यहाँ आपके लिए मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि उन लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करने की खुद को ज़रूरत है, जो कि आपको यहाँ पे ना आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं या घिरे हुए रह सकते हैं। मैं रह सकते की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बट देन आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको दिखाते हैं कि आपके हितैषी है, बट देन ये डेफिनेटली आपके हितैषी नहीं है। ये आपके सामने कुछ और है एंड आपकी पीठ पीछे कुछ और है। तो ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे लोगों से अपने दूर हट के एक लाइफ क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अगर किसी रीज़न से आप ऐसे लोगों से हट नहीं सकते हैं तो आपको स्मार्टली इनके साथ अपनी सीक्रेट शेयर ना करिए, अपने बारे में ज़्यादा खुल के इनके सामने ना कहिए, ठीक है। सो इस साल आप एक तरीके से न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लीजिए कि आप ऐसे लोगों को ट्रस्ट नहीं करेंगे जिनके बारे में, जिनके नेचर से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि वो उनकी नेचर है, अब आप उन पर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं वो आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो सामने वाले अपने नेचर को वैसे ही मेंटेन करके चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर गलत तरीके से ट्रस्ट कर ले रहे हैं। सो अगर किसी ने, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि लोगों की पहचान आपको नहीं है, सो अगर किसी ने आपकी ट्रस्ट कभी तोड़ी है, उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप लोगों से अपनी सीक्रेट शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और आपके लिए 2 मैसेजेस क्या आ रही है। आपके अंदर मैं ऑलरेडी देख रही हूँ कि आपके अंदर एक ऐसी पावर आने वाली है जहाँ एंड ऑलरेडी शायद आ भी चुकी है या आ रही है, या पिछले साल आपने इतने सारे धोखे खाए हैं कि आप ऑलरेडी सीख रहे हैं कि आपके अपने कौन हैं। सो आप एक तरीके से एक पावर रिसीव कर रहे हैं इस साल, एक तरीके से आपके अंदर एक आप एक पावर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं आपके खुद के एक्सपीरियंसेस की वजह से ये पावर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जहाँ आप पहचान पाएंगे कि आपके साथ क्या चल रहा है, कौन सी सिचुएशन आपके लिए बेटर है, कौन सी सिचुएशन आपके लिए बेटर नहीं है। आपकी इंट्यूटिव जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके एक तरीके से आप एक गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपकी वो जो इंट्यूटिव जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है एंड होने की काफ़ी हद तक चांसेस है, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से है, ठीक है। तो चलिए फिर लास्ट मैसेज देखते हैं। यहाँ आपके लिए 3 कार्ड्स आई है और हम सिर्फ एक कार्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो हम 3 कार्ड्स नहीं लेंगे, हम सिर्फ एक कार्ड लेंगे और उससे हम मैसेज देखने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक लास्ट मैसेज क्या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। सो आपकी ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही है, बट आपको वार्न किया जा रहा है कि आप तुरंत डिसीजंस ना लें, ठीक है। एंड लोगों में थोड़ी पहचान करिए कि आपके आसपास के जो लोग हैं, यहाँ कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों की शादी हो सकती है, ठीक है। यहाँ आपकी लव लाइफ स्ट्रांग हो रही है, ओके। सो यहाँ पे आपकी लव लाइफ स्ट्रांग हो रही है, लोगों पे विश्वास बढ़ रहा है, ऐसे लोग आपके आसपास अट्रैक्ट हो रहे हैं जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको मानते हैं। आप में से बहुतों के लिए मैं शादी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ। सो यहाँ पे शादी आपकी पॉसिबिलिटी है। अगर रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही थी तो रिलेशनशिप यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है। अगर किसी पार्टनर के साथ आपकी तू मैन में वाली एनर्जी है कि फाइट होती है, फिर चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती है, वो चीज़ यहाँ सॉल्व हो रही है। सो लव एरिया में चीज़ें काफ़ी खूबसूरत चल रही है। लव एरिया में आप दोनों की, आपके ना आपके पार्टनर की यहाँ पे रिश्ता काफ़ी अच्छे से आप रिश्तों को काफ़ी अच्छे से निभाएंगे, ठीक है। सो रिश्तों को काफ़ी अच्छे से आप निभा रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, अगर आपने इस ब्लू वाली स्टोन को पिक की है, चलिए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए क्या मैसेज है। सो ऑप्शन 2 आपके लिए ऑलरेडी ऐसा लग रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत सारी मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, बट देन हम थोड़ी लिमिटेड कार्ड्स लेने वाले हैं, ठीक है। सो 1 कार्ड एट अ टाइम। सो ऑप्शन 2, ओके।
यहाँ पे आपको कुछ ऐसे लोगों को भूलने की ज़रूरत है या कुछ ऐसी सिचुएशन को भूलने की ज़रूरत है जिसे आप बहुत टाइम से ड्रैग किए जा रहे हैं। स्पेशली आपके पिछले साल अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनको भूलने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज़ मन में बहुत ज़्यादा अग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा बिठा के रखे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट बिठा के रखे हैं इस सिचुएशन या इस पर्सन की वजह से। उनको यहाँ पे भूलने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आप इससे ओवरकम करिए, बहुत ज़रूरी है कि इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है ये कोई ऐसे पर्सन या ऐसी सिचुएशन है जिसको याद करते ही आपके अंदर एक तरीके से गुस्सा एंड अग्रेशन आ जाता है। सो उस गुस्से को एंड उस अग्रेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इस सिचुएशन को अवॉइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है। खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ आपको सीखना पड़ेगा कि खुद के ऊपर कैसे ट्रस्ट करना है, ठीक है। खुद के आइडियाज़ को कैसे ट्रस्ट करना है, खुद की क्रिएटिविटी को कैसे ट्रस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप काफ़ी क्रिएटिव इंसान हैं, पर अपने आइडियाज़, अपने जो भी आपकी लाइफ में जो भी आइडियाज़ आती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आप आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ कॉन्फिडेंस लाने की कमी मैं देख रही हूँ। तो यहाँ कॉन्फिडेंस आपको सीखना पड़ेगा कि लाइफ में आप कॉन्फिडेंट कैसे हो, ठीक है। खुद को लेके कॉन्फिडेंट कैसे हो, अपने आइडियाज़ को लेके, अपने कुछ भी लाइफ में नया स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ भी लाइफ में, आपके बिजनेस में या आपके लव लाइफ में या कुछ भी ओवरऑल, अगर आप ग्रुप में भी बैठे हुए हैं तो आप उनमें से हैं जो बहुत जल्दी अपनी आइडियाज़ को शेयर नहीं करते, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि लोग आपके आइडियाज़ को इतनी अप्रिशिएट ना करें, या फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से आप दूर भागते हैं कि अगर आपने कुछ एक सॉलिड आइडिया दे दिया या एक सॉलिड एक ओपिनियन के साथ आ गए तो लोग आपको क्रॉस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करेंगे, तो उससे भी दूर भागते हैं। तो यहाँ पे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर ट्रस्ट लाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज है। सो ऑप्शन 2 आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रही है। यहाँ 2 कार्ड्स हैं। सो आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि ऑल्दो आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, सर्टेन चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, बट देन सर्टेन चीज़ों को लेके आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। यहाँ जब अपनी खुद की नए आइडियाज़ को लोगों के सामने लाने की ज़रूरत होती है तो आप में से कुछ लोग थोड़े से ना ऐसे पीछे हट जाते हैं, थोड़े से कॉन्फिडेंस की आपकी लाइफ में कमी आ जाती है। बट देन अगर कुछ न्यू सीखने की ज़रूरत होती है, बिकॉज यहाँ मैं देख रही हूँ कि न्यू कुछ अगर आपको सीखने की ज़रूरत होती है तो आपके अंदर कुछ ऐसी एटीट्यूड है कि मैं सब जानता हूँ, राइट। तो वैसी एटीट्यूड है कि मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है, मुझसे आगे कौन जा सकता है। तो कुछ तो मैं वो चीज़ देख रही हूँ, तो उससे इस साल कैरी नहीं करना है, इसे इस साल अपने पिछले साल में छोड़ देना है, ठीक है। अपने स्पिरिट्स गाइड्स को वो चीज़ डिसाइड करने दीजिए कि आप कितना जानते हैं या नहीं जानते हैं, स्पिरिट गाइड्स पे छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अपने स्पिरिट गाइड्स के ऊपर भी विश्वास करना है, ठीक है। सो एक तरीके से विश्वास करना है, एक तो खुद पे विश्वास करना है, अपने स्पिरिट गाइड्स पे विश्वास करना है, एंड दूसरा ये जो ओवर कॉन्फिडेंट वाली नई चीज़ ना सीखने की कि अगर आप किसी को कह देंगे कि मुझे ये सर्टेन चीज़ नहीं आती है तो दूसरे शायद आपको जज कर लेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे डर है। यहाँ ईगो से ज़्यादा, एटीट्यूड से ज़्यादा यहाँ कुछ ना कुछ जज हो जाने की डर है। तो उस चीज़ को छोड़ देना है, उस चीज़ को कैरी नहीं करना है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ आपके लिए ऑप्शन 2 कि आप में से कुछ लोग ऐसे पर्सन हैं जो भले ही अपनी लाइफ में थोड़े इनकॉन्फिडेंट रहे बट दूसरों की लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी भर देते हैं, एंड इस चीज़ को हाँ, सो इस चीज़ को एक्चुअली पीछे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, सो मुझे थोड़ा सा रुक के वीडियोस को थोड़ा कैरी करना पड़ रहा है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों को ये जो आप जो दूसरों के अंदर ये जो कॉन्फिडेंस जो भर देते हैं उस चीज़ को भी साथ में कैरी करना है कि लोगों को ये जो आप मोटिवेट करते हैं तो उस चीज़ को कैरी करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो कन्फ्यूजन में आने वाली जो स्टेट है उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके की कन्फ्यूजन आती है उससे आपको एक तरीके से वहाँ पे चीज़ों को वहीं छोड़ नहीं देना है,
उससे रिलेटेड किसी तरीके की एक्शन लीजिए, समझने की कोशिश करिए, अंदर तक जाइए। यहाँ आप अंदर तक नहीं जाते हैं, चीज़ों से रिलेटेड अंदर तक रिसर्च की यहाँ पे कमी है, यहाँ पे चीज़ों को और गहराई से जानने की कमी है। आप कहीं ना कहीं अगर आपके लाइफ में अगर कन्फ्यूजन वाली स्टेट आ जाती है तो उससे आप थोड़े से टायर्ड हो जाते हैं, एंड सिंस आप टायर्ड हो जाते हैं आप उसके लिए कुछ खास कर नहीं पाते हैं। सो वहाँ कुछ खास करने के लिए कहा जा रहा है, बस बैठ नहीं जाना है चीज़ों को लेके। एंड अगर किसी तरीके की कन्फ्यूजन आ रही है, किसी तरीके की अगर बहुत ही सॉलिड कन्फ्यूजन अगर आ रही है, तो वहाँ ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर तरीके से रिसर्च करिए। कि अगर आपकी लाइफ में सपोज 2 बहुत अच्छे अगर ऑप्शंस आपकी लाइफ में आए हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपको लगता है ये भी अच्छे ऑप्शन है, ये भी अच्छे ऑप्शन है, मैं दोनों ही नहीं लूँगा, तो वो चीज़ यहाँ पे चल रही है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं करना है आपको, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको और क्या मैसेज दे रहे हैं। ऑप्शन 2, किसी ने ना आपको काफ़ी स्ट्रांगली, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको धोखा दिया है, इनसे आप रिकवर नहीं कर पाए हैं, एंड इस वजह से आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हैं। यहाँ अब आपके लिए जो मैं देख रही हूँ एनर्जी की, आप किसी ना किसी पर्सन की वजह से काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा खुद को डाउट करते हैं, खुद की प्रोसेस को, खुद की ओवरऑल हर एक चीज़ को आप डाउट करते हैं। सो यहाँ कहीं ना कहीं वो जो खुद के ऊपर जो डाउट करने वाली जो चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर किसी थर्ड पर्सन से किसी आउटसाइडर से आपके अंदर से भर दी गई है, कि कोई ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपको हर वक्त कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, एंड देन आपने खुद को वैसे ही कंसिडर कर लिया है, एंड कहीं ना कहीं उस पर्सन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जानी पड़ी है, यहाँ बहुत ज़्यादा थकावट है, यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ उस पर्सन को या उस इंसिडेंट्स को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस कार्ड के ठीक नीचे ये कार्ड आई है। सो यहाँ कहीं ना कहीं किसी पर्सन के साथ बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल की फ़ाइट हुई है, या सडनली कुछ ऐसी चीज़ें आपको उनके बारे में पता लगी है जो कि शायद आपके सोच से भी परे थी, जिसकी वजह से आप उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं, एंड सिंस आप उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं, आप चीज़ों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ मिसट्रस्ट है, कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको धोखा दिया है, ठीक है। सो उनको भूलने की ज़रूरत, उनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। अगर आप उनको फॉरगिव करेंगे तभी आप उनको भूल पाएंगे, ठीक है, एंड तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सो यहाँ पे फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, ठीक है। सो चलिए फिर देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रही है। यहाँ पे सर्टेन रिलेशनशिप्स आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी खुद की जो आपकी खुद की हो सकता है फैमिली में रिलेशन, या फिर आपके फ्रेंड्स के बीच रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। नए फ्रेंडशिप क्रिएट करने की ज़रूरत होगी, नए फैमिली मेम्बर से बात करने की ज़रूरत होगी, या फिर नए रिश्तेदारों से बात करने की ज़रूरत होगी, अपने फ्रेंड सर्कल को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होगी, आपके आसपास जो भी ग्रुप्स है, ठीक है। बिकॉज यहाँ कहीं ना कहीं मैं अकेलापन देख रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं वो डरने वाली भावना आपकी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि नए लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वो ट्रस्ट लाने की ज़रूरत होगी, लोगों से वापस बात करने की ज़रूरत होगी, बिकॉज आप में से कुछ लोग ऐसा भी लग रहा है कि लोगों से मिलना जुलना काफ़ी ज़्यादा बंद कर चुके हैं। सो यहाँ पे लोगों से बात करने की ज़रूरत होगी, यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर से वापस बात करना स्टार्ट करिए, यहाँ पे अपने फ्रेंड्स अच्छे फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए, अच्छे फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए, एंड स्पेशली मैं यहाँ पे आपको कहूँगी कि उन लोगों के साथ मिलने की कोशिश करिए जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, जहाँ कि आपको पता है कि ये मेरे फ्रेंड सर्कल है एंड इनके साथ मेरी जमेगी, तो उनके साथ रहने की ज़्यादा कोशिश करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि और आपके लिए स्पिरिट्स गाइड्स आपके लिए क्या मैसेज ला रहे हैं। हम और 2 मैसेजेस देखेंगे। सो ऑप्शन 2, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए और क्या मैसेजेस ला रहे हैं। यहाँ पे मैं काफ़ी स्ट्रांगली वॉइस आ रही है पीछे, राइट। सो थोड़े
न्यू ईयर का टाइम है एंड लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो इन्जॉय कर रहे हैं, राइट। सो इसलिए बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। सो मैं थोड़े नॉइज़ को थोड़ा शांत होने का थोड़ा शांत होने का मौका दे रही हूँ ताकि मैं आगे और बढ़ पाऊँ। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। आप उनमें से हो सकते हैं जो कि नए आइडियाज़ को या फिर किसी तरीके की चेंज से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। यहाँ चेंज को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होगी। एंड ओवरऑल मैं यहाँ पे आप में से कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत बहुत हद तक रह सकते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको किसी तरीके की कन्फ्यूजन में छोड़ दी थी, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे हताश है, नाराज़ है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बुली करते होंगे, ये कहीं ना कहीं आपको आपके आपके लुक्स के लिए, आपके फिजिकल अपीयरेंस के लिए या आपके बिहेवियर के लिए, जो कि आपकी काफ़ी खूबसूरत बिहेवियर है, उसके लिए आपको थोड़ा नीचा करते होंगे। सो नीचा करने वाली एनर्जी की आपको थोड़ी बहुत नीचे दबाया जा रख सकते नीचे दबा के रख सकते हैं। या फिर मैं वो वर्ड भूल गई, वो ज़्यादा आपके ऊपर कंट्रोलिंग हो सकते हैं एंड उस प्रोसेस में उन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है। आप उनको ऐसा लगता होगा कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया है, उन्होंने आपके साथ उन्होंने नुकसान किया है, ठीक है। तो यहाँ सर्टेन पर्सन से रिलेटेड, सर्टेन सिचुएशन से रिलेटेड आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। नॉलेज गेन करने की यहाँ पे ज़रूरत होगी। यहाँ पे आप पीछे नहीं हटना है कि आपको जितना पता है वो काफ़ी नहीं है आपके लिए, ठीक है। सो नॉलेज गेन करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी। सो चलिए देखते हैं एक लास्ट मैसेज आपके लिए। मैं कोशिश करूँगी मैं बैकग्राउंड में आने वाली जितनी भी नॉइज़ है उसे कैंसिल करूँ, बिकॉज़ मुझे पता है बहुत सारी नॉइज़ आ रही है इस वीडियो में। सो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। बहुत 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 सारी यहाँ पे मैं हैप्पीनेस आपकी आता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। सो ये साल आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस ला रही है। देखिए आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन है, बट देन साथ में एक न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग हो रही है, साथ में एक न्यू काम की बिगनिंग हो रही है, न्यू करियर की स्टार्टिंग हो रही है, नए रिश्ते आपके बन रहे हैं, रिश्ते सुधर रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने चल रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप पुराने चैप्टर्स को क्लोज करके लाइफ में नए चैप्टर की तरफ आप बढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। पुरानी चीज़ों को आप खुद से भूल रहे हैं एंड लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, नए तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं, नई जॉब में जा रहे हैं एंड आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है। सो ओवरऑल बहुत सारी यहाँ पे खुशियाँ भी रिसीव हो रही है। सो पिछले साल आपने ये जितने भी पेन देखे हैं ना, उससे वो चीज़ आपकी लाइफ से हट रही है, या यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की भी एंट्री हो सकती है जिनको आप डिज़र्व करते हैं, जिनके प्यार को आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइज़ आ सकती है, ठीक है। न्यू ईयर की टाइम है, सो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, इस वजह से बहुत सारी बैकग्राउंड में नॉइज़ आ सकती है, तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं बैकग्राउंड की जो भी नॉइज़ उठ रही है उसे कैंसिल करने की कोशिश करूँ जितना मैं कर सकूँ, ठीक है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज दे रही हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, यहाँ आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अभी भी किसी पर्सन के किसी पर्सन के कर्मा होने की वेट कर रहे हैं, कि किसी पर्सन ने आपके साथ गलत किया था या कुछ सिचुएशन जो आपके फेवर में नहीं हुई थी, ठीक है। आप उनकी वेट कर रहे हैं अभी तक। हो सकता है आप उनको स्टॉक करते होंगे, हो सकता है बार बार उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं एंड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कब उनके साथ कुछ गलत होगी। तो यहाँ पे वो चीज़ आपको कम्प्लीटली भूल जाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको वेट नहीं करना है, जब वक्त आएगा आपको खुद समझ आ जाएगा कि उनके साथ कब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट खुद से जो आप जा रहे हैं रच रच के उसके बारे में पता लगाने के लिए, उस सिचुएशन के बारे में पता लगाने के लिए, या उस पर्सन के बारे में पता लगाने के लिए, उस चीज़ को छोड़ के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। आप यहाँ पे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ईश्वर अपने वक्त के हिसाब से आपको आंसर भी देंगे, उनको भी आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ को छोड़ देना है।
सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपको कहीं ना कहीं प्यार करना सीखना होगा। कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे ना धोखा तो मुझे दिख रहा है, बट देन धोखा से भी ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे आपकी फ्रेश एट प्रेजेंट हाल फिलहाल में आपकी कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुई है, बट देन कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों को आपने प्यार करना थोड़ा कम कर दिया है, अपनी प्यार को एक्सप्रेस करना कम कर दिया है। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि लोगों से आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि आप लोगों को नफ़रत करते हैं, बट देन लोगों से उम्मीदें रखना, उनके उनसे ज़्यादा घुलना मिलना, वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। मतलब ठीक है, लोग आ रहे हैं, आप उनको एंटरटेन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं प्यार की कमी आ गई है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कमिटमेंट देना भी सीखना होगा। सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं, सर्टेन ऐसी एस्पेक्ट्स है जहाँ पे आप कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, कमिटमेंट देने के बाद भी मुकर जा रहे हैं, कुछ तो मैं वो भी देख रही हूँ। तो यहाँ कमिटमेंट देना आपको सीखना ज़रूर होगा। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है। अगर आप यहाँ पे सर्टेन चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं, आपको यहाँ आपके ईश्वर खुद कह रहे हैं कि थोड़ा इस चीज़ को टाइम दे देना है आपको। ठीक है, थोड़ा इस चीज़ को टाइम दीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे इस एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ कि किसी पर्सन के कर्मा होने की वेट कर रहे हैं, एंड आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईश्वर आपको खुद कह रहे हैं कि इस चीज़ में वक्त लगेगी, बट देन आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। सो वो वक्त आपको ईश्वर को देने की ज़रूरत होगी। बार बार आप ईश्वर को क्वेश्चन करते हैं, कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट आपकी शायद ईश्वर के साथ भी हो सकती है कि आपने ईश्वर को उससे कमिटमेंट लिया है या ईश्वर को किसी तरीके की कमिटमेंट की है। हो सकता है आपने सर्टेन चीज़ें प्रे की है, या फिर आपने किसी तरीके की मन्नत मांगी है एंड वो चीज़ आपके ऑपोजिट हुई है, तो आपने सडनली अपने ईश्वर से कांटेक्ट करना भी छोड़ दिया है, उनसे बात करना छोड़ दिया है, उनके पास जाना छोड़ दिया है। तो वहाँ पे भी शायद कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, यहाँ आपको कहा जा रहा है थोड़ा और जो भी चीज़ आपकी लाइफ में बीती है उसको वक्त देने की ज़रूरत है। ठीक है, सो टाइम, आपके ईश्वर आपसे टाइम मांग रहे हैं, आपको वो टाइम देने की ज़रूरत है। ठीक है, सो चलिए फिर देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स है। सो ऑप्शन 3 आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगाए रखे हुए हैं। ठीक है, स्पेशली मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों की, मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपकी ना ब्लेसिंग्स आसपास चल रही है, पर उस ब्लेसिंग्स को आप कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उसे कि डिस्टर्ब आप रोक चुके हैं उस ब्लेसिंग्स को। सो यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही है, पर कहीं ना कहीं आप उस ब्लेसिंग को रोक चुके हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, आप उससे खुद की प्रोग्रेस से काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करते हैं। सो वहाँ पे वो चीज़ आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आप दूसरों से ये जो कंपेयर करते हैं, जो कंपैरिजन आपकी लाइफ में आ गई है, इस कंपैरिजन को हटाने की ज़रूरत है। कंपेयर नहीं करना है, अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ आपके अकॉर्डिंग चल रही है। आपको अगर किसी पर्सन की कर्मा होने की वेट कर रहे हैं, वो भी अपने अकॉर्डिंग चल रही है। आप बार बार उनकी लाइफ देखते हैं और बार बार ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ इतनी परफेक्ट चल रही है, इतना सब कुछ होने के बाद भी, बट मेरी लाइफ एक सही डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रही है। वो इसलिए नहीं जा रही है बिकॉज आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी, हर खुशी आपको मिलने के बाद भी, आप कहीं ना कहीं सामने वाले से कंपेयर कर रहे हैं, सामने वाले के किसी तरीके से आंसर का वेट कर रहे हैं, मतलब कि ईश्वर से आंसर का वेट कर रहे हैं। बट देन जब वो चीज़ नहीं होती, आपको लगता है कि कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मेरी जितनी प्रोग्रेस है वो सब बेकार है। सो वैसे मुझे कुछ चीज़ें मिल रही है कि आपको चाहिए कुछ और आपको मिल रहा कुछ और है, आपको वो चीज़ लग रहा है। ठीक है, सो चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रही है। ऑप्शन 3 आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रही है।
यहाँ पे मैं अगेन एक्सपेक्टेशन देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे कि जो कि किसी पर्सन से सर्टेन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपकी एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन से, या यहाँ पे आपके करियर भी हो सकती है कि आपके बॉस ने हो सकता है आपको बहुत सारे वादे करके बहुत सारे काम करवा दिए एंड देन आपकी प्रमोशन रोक दी, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ आपको वैसी सर्टेन एनर्जीज में देख रही हूँ, वो उस चीज़ को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत होगी, उसे माफ़ करने की ज़रूरत होगी। यहाँ अगर किसी तरीके की आपने डिसीजन बनाई थी, स्पेशली मैं लव एरिया की बात कर रही हूँ, स्पेशली मैं वर्क एरिया की बात कर रही हूँ, कि डिसीजन बनाई थी जहाँ आपको एक्सपेक्टेशन बहुत था, बट देन उस एक्सपेक्टेशन से चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। वो चीज़ को, वो डिसीजन को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। बिकॉज आपको ऐसा लगा आपने स्टार्ट किया था एकदम बहुत जोश से स्टार्ट किया था। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दूसरों की बात थोड़ा कम सुने हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपने डिफरेंट तरीके से अप्रोच आपने नहीं लिया सर्टेन चीज़ों को लेके, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अच्छी खासी चीज़ें आपकी लाइफ में रुक गई। सो यहाँ पे उस चीज़ से अभी तक आप उभर नहीं पाए हैं, उस चीज़ को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको ये मैसेजेस चैनलाइज हो रही है। सो इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, कि यहाँ पे फॉरगिवनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी ऐसे डिसीजन में जहाँ आप कि सर्टेन, यहाँ पे कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी ज़िद्दी बने बैठे हुए हैं कि आपको लाइफ में किसी दूसरी तरीके की अप्रोच बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करनी है। सो वहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा उस चीज़ से थोड़ा हटने की ज़रूरत होगी। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रही है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत मैसेज है। देखिए, आने वाले साल हो सकता है सर्टेन चीज़ें आपके लाइफ में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, सर्टेन चीज़ों में आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं कहूँगी, आपको सर्टेन चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि अपनी खुद की नींद को आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ सकती है, हो सकता है कि अपनी किसी तरीके की इच्छा को आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ सकती है। मैं इस एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जो कि थम सी गई है एंड आप उस चीज़ से हट नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ दिख रहा है कि आप उस चीज़ से हट नहीं रहे हैं, वो चीज़ रुक गई है, हट नहीं रही है। लव लाइफ से भी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, सो हट नहीं रहे हैं, बट देन आप डिसीजन लेंगे इस पर्सन से या इस सिचुएशन से या इस वर्क एरिया से आप हटेंगे। यहाँ आपकी सैक्रिफाइस आपको लगेगी स्टार्टिंग में कि मैं बहुत बड़ी सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मुझे ना चाहते हुए भी ये चीज़ करनी पड़ रही है, बट देन ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ ला रही है। आपकी लाइफ में ये चीज़ से जब आप उभर रहे हैं ना, आपकी लाइफ में खुशियों की भंडार आपकी लाइफ में आगे बढ़ रही है। सो सर्टेन चीज़ें सैक्रिफाइस ज़रूर कर रहे हैं आप, बट उसके साथ ही साथ आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आ रही है। सर्टेन चीज़ों को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रो कर रही है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रही है, बट देन हम एक मैसेज लेने की कोशिश करेंगे, मल्टीपल मैसेजेस नहीं लेंगे, ठीक है। सो हमें और 2 कार्ड्स चाहिए। यहाँ किसी तरीके की एक्साइटमेंट रिसीव हो रही है, पता नहीं आप में से बहुतों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि लाइफ में किसी तरीके की नई काम की शुरुआत हो सकती है, या किसी तरीके की नई कुछ तो नई शुरुआत हो रही है जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हो सकता है आपको चांस मिल सकता है अपनी क्रश से बात करने की, हो सकता है आपको चांस मिल सकता है और वो जॉब लगने की जहाँ पे आप बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे थे, ठीक है। सो यहाँ किसी तरीके की एक्साइटमेंट आपको ज़रूर आपके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं, आपको ब्लेस किया जा रहा है किसी तरीके की एक्साइटमेंट से, आपको ब्लेस किया जा रहा है किसी तरीके की पॉजिटिव गिफ्ट से, ठीक है। एंड सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है बिकॉज आप अपने ईश्वर को टाइम दिया है, आपने वेट किया है, आपने अपने स्पिरिट गाइड्स अपने ईश्वर को टाइम दिया है, इस वजह से आपकी लाइफ में सर्टेन सैक्रिफाइसेस ज़रूर है, बट देन साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि सर्टेन एक्साइटमेंट भी है जहाँ आप बहुत क्यूरियस है, बहुत एक्साइटेड है, इस चीज़ में आप जीत हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं एक लास्ट मैसेज आपके लिए क्या आ रही है।
यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है आने वाले साल, जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी एक्साइटमेंट है, ठीक है, बहुत सारी सरप्राइजेस है, बहुत सारी एक्साइटमेंट है, ठीक है। यहाँ पर सैक्रिफाइस ज़रूर होगी आपकी लाइफ में, बट साथ ही साथ जो एक्साइटमेंट होगी ना वो एक डिफरेंट लेवल की होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा जोश के साथ काम करेंगे। हम देखते हैं, एक और मैसेज लेने की आपके लिए कोशिश करते हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या है ये, कैसी एक्साइटमेंट है, किस तरीके की एक्साइटमेंट है, कहाँ पे, कौन सी एरिया पे आप इतने ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं। बिकॉज मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कहाँ पे आपकी इतनी सारी हैप्पीनेस आ रही है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस आ रही है, ठीक है। यहाँ पे किसी, हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पे, अब मैं कंफर्म बता सकती हूँ, कंटिन्यूस यहाँ पे आपकी वॉन्ट्स की एनर्जी आई है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जिस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हुआ करते थे, वो चीज़ आपको हासिल हो रही है। चाहे वो आपकी लव लाइफ कह लीजिए, चाहे वो आपके करियर में कह लीजिए, वो चीज़ आपको हासिल हो रही है। बट देन वो चीज़ आपकी हासिल हो रही है, बट देन सिंस हमने कहा है कि एक एक्स्ट्रा मैसेज निकालेंगे, सो हम देखते हैं। यहाँ बहुत सारी आपके लिए कार्ड्स आ रही है। सो यहाँ आपकी 5 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि फाइनली किसी ऐसे सिचुएशन में जीत हासिल कर रहे हैं, फाइनली किसी ऐसे पर्सन के ऊपर जीत हासिल कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन को आंसर दे पा रहे हैं। या हो सकता है कि जिस कर्मा की आप वेट कर रहे हैं वो चीज़ आपको आपको सामने से दिखेगी। तो किसी ने अगर आपको धोखा दिया है, उसकी जो भी सज़ा है वो ईश्वर अपनी टाइम लेते हुए आपको वो चीज़ दिखाएंगे ज़रूर। सो वहाँ पे वो चीज़ की एक्साइटमेंट यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको सॉरी बोलने भी आ सकते हैं, या ये सिचुएशन आपको सॉरी कहने के लिए आ सकती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी पैशन है। सो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए मैं आपके करियर से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ कि करियर एरिया में किसी ने अगर आपके साथ गलत किया था, आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एंड लोगों को शायद आपके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं था, एंड अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो लोगों को लोग वापस चाहते हैं कि आपको अपने लाइफ में वापस बुलाए, या फिर अपने काम में वापस बुलाए। यहाँ पे वो चीज़ आपकी चल रही है, ठीक है। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।